Hi babes, how are you? क्या fun! हाय अबे कैसे? कोई लड़के के ला नहीं लाया? अरे लाया हूँ यार, लाया हूँ। क्या पिएगा तू आज? अरे गंजे की 4 सिगरेट पीऊंगा आज। Hi babes, how are you? Hi! What do you want? I want a large pack vodka, you know. Hi. Yeah. And sweet babe, what do you want? I want tequila. Tequila, yeah! रक्षा कीजिए ब्रह्मदेव, रक्षा कीजिए ब्रह्मदेव, रक्षा कीजिए। काल चक्र के 4 खंड सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में चौथा युग सर्वाधिक विकराल है। युगाधिपति कली के प्रकोप से देवी देवताओं में भय बैठ गया है और वो ब्रह्मा जी की शरण में आ गए हैं। ब्रह्मदेव रक्षा कीजिए। हे परमपिता, आपको आपके मानस पुत्र नारद का प्रणाम। हे माता सरस्वती प्रणाम। हे ब्रह्मदेव, कली से इन देवताओं की रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए ब्रह्मदेव, रक्षा कीजिए। हाँ ब्रह्मदेव, देवों व मानवों की रक्षा कीजिए। पुत्री पृथ्वी, देवगुरु बृहस्पति, नारद और देवेंद्र, हमें ज्ञात है आप पर हो रहे समस्त अत्याचार, पर हम जानते थे काल का चक्र इसी क्रम में चलेगा। हम अत्यंत शुद्ध हैं इस काल चक्र से, इसलिए हे ब्रह्मदेव, आप असहाय पृथ्वी व समस्त आक्रांत देवगण के उद्धार का मार्ग प्रशस्त कीजिए। उन्हें इस संकट से उबारिए प्रभु। देवी, आप सत्य कह रही हैं। इसके लिए हम सबको वैकुंठ धाम वासी श्री हरि के द्वार पर जाकर पुकार करनी होगी। आप सभी को हमारे साथ क्षीर सागर चलना होगा। चलिए।
विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं शान्ताकारं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं शान्ताकारं भुजगशयनं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं हे प्रभु, आपकी आकृति अतिशय शांत है। आप जो शेष नाग की शैया पर शयन किए हुए हैं और नाभि में कमल विराजमान है, आप देवताओं के भी देवता हैं, संपूर्ण जगत के आधार हैं। नीले मेघ के समान आपका वर्ण है, अतिशय सुंदर संपूर्ण अंग हैं। ऐसे संपूर्ण लोकों के स्वामी आप, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करते हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नयन भगवान श्री विष्णु को मैं जगत का रचयिता समस्त देवताओं एवं पृथ्वी सहित प्रणाम करता हूँ। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। नारायण नारायण, बोलो विष्णु प्रिय माता महालक्ष्मी की जय। आप सभी का कल्याण हो। नारद जी, परमपिता ब्रह्मदेव, आप सभी का क्षीर सागर में स्वागत है। कहिए, किस प्रयोजन से आगमन हुआ है? हे माता, आप तो सर्वज्ञाता हैं। आप तो स्वयं नारायण की अर्धांगिनी हैं। प्रभु आपकी बात को कभी अनसुना नहीं करते माता। इसलिए हे माता, दीनहीन दुखी देवी देवताओं की ओर से नारायण से प्रार्थना करें कि वो अपनी योग निद्रा को विराम दें और शीघ्र ही इन सभी की सुध लें। आप सभी श्री हरि के परम प्रिय भक्त हैं। आप तो जानते ही हैं, प्रभु अपने भक्तों के वश में अधिक रहते हैं। इसलिए आप सब मिलकर ऐसी करुण पुकार करें कि प्रभु योग निद्रा से जागने पर विवश हो जाएं। हे श्री हरि, हम सभी देवी देवता कलयुग के अत्याचारों से अत्यधिक दुखी हैं। आपकी बनाई इस सृष्टि से सत्य, धर्म एवं सदाचार लुप्त हो चुका है। सभी जगह अनाचार, असत्य, अंधकार फैलता जा रहा है। हे नारायण, हमारा उद्धार कीजिए। हे प्रभु, आप अपने भक्तों की दुर्दशा कब तक
ऐसे मौन रहकर देखते रहेंगे? इनकी शीघ्र ही सुध लें भगवान, इनकी शीघ्र ही सुध लें भगवान, इनकी शीघ्र ही सुध लें। हे जगदीश्वर, रक्षा कीजिए। मैं कली से हार चुकी हूँ। मैं पापों के बोझ से दबी जा रही हूँ। गौओं का लहू अपने वक्ष स्थल पर बहता देख मेरा हृदय घायल हो चुका है प्रभु। आपके भक्तों की पुकार से और उनकी दीनहीन दशा देखकर मेरी आत्मा चित्कार उठी है। प्रभु, अब अन्याय और नहीं सहा जाता। आपने प्रभु मुझे वरदान और आश्वासन दिया था कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तक आप अवतार धारण कर मेरा भार एकदम उतार देंगे। प्रभु, वो समय आ गया है। मेरी रक्षा कीजिए। हमें कली के प्रहार से बचाइए प्रभु। हमें कली के प्रहारों से बचाइए प्रभु। वैकुंठ धाम वासी धरती तुम्हें पुकारे। वैकुंठ धाम वासी धरती तुम्हें पुकारे। है कौन जो कि तुम बिन इस भार को तारे। बैकुंठ धाम वासी धरती तुम्हें पुकारे। बैकुंठ धाम वासी धरती तुम्हें पुकारे। हे ब्रह्मदेव, पृथ्वी एवं समस्त देवगण, आपकी संपूर्ण व्यथा हमें विदित है। आप सभी अपने शोक एवं भय का त्याग करें। अब आप हमारी शरण में हैं। देवी पृथ्वी, आपका ये क्रंदन अन्यथा नहीं है। आपके ऊपर हो रहे निर्मम अत्याचारों और अथाह दुखों से हम पूर्ण रूप से अवगत हैं। हे देवी, चूंकि हम आपको वरदान दे चुके हैं, इसीलिए उसकी पालना करके अपने कर्तव्य का निर्वाह अवश्य करेंगे। जैसे त्रेता युग में 12 कलाओं के साथ हमने रामावतार धारा था, द्वापर युग में 16 कलाओं के साथ कृष्णा अवतार धारण किया था, उसी प्रकार कलयुग में हम कली की प्रकृति व प्रभावों के अनुरूप ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों एवं 64 कलाओं के साथ ऐसा अवतार धारण करेंगे जो न कभी हुआ था और न ही कभी होगा, न भूतो न भविष्यति। प्रभु, ये आपका कौन सा अवतार है जो आपके अनुसार न कभी हुआ और न कभी होगा? महाविष्णु का कल की अवतार, कल की अवतार। सा 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 यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति
कल की अवतार। हे कमले, हम यह अवतार भारत की पवित्र देवभूमि संभल ग्राम में विष्णु यश एवं माता सुमति के घर ग्रहण करेंगे। नारायण नारायण, बोलो नारायण श्री हरि की जय। हे माता, प्रभु ने तो अपने विषय में हमारी जिज्ञासा शांत कर दी, परंतु अब आप भी मौन ना रहते हुए प्रभु के साथ अपने अवतार के रहस्य को उजागर कर दीजिए। नारद जी, आप बहुत ही चतुर हैं। नारायण नारायण, मैं तो आपका और प्रभु का तुच्छ सेवक हूँ माते। नारद, आपकी ये चतुराई हम पर नहीं चलेगी, किंतु आपने सदा की भांति जन कल्याण का प्रश्न पूछा है। जहाँ प्रभु कल के रूप में अवतरित होंगे, वहीं मैं भी सिंघल द्वीप में राजा बृहद्रथ एवं माता कौमुदी के यहाँ पद्मा नाम से अवतरित होंगी। बोलो माता लक्ष्मी की जय, बोलो माता लक्ष्मी की जय। प्रभु, आपके इस अवतार में ऐसी क्या विशेषता है कि आपने इसे न भूतो न भविष्यति की उपमा प्रदान की? जगत कर्ता ब्रह्मदेव, इस अवतार की मुख्य विशेषता होगी हमारी अनुभव लीला। ये लीला ज्ञान विज्ञान से परे होगी। जब भी हमारे किसी भक्त पर कली के प्रहार के परिणाम स्वरूप कोई विपत्ति अथवा कष्ट आने वाला होगा, हम स्वप्न, जागृत और वाणी अनुभव द्वारा उसका मार्गदर्शन कर रक्षा करेंगे। हे प्रभु, हम सभी देवता, ऋषिगण, यक्ष, गंधर्व आदि भी आपके इस अवतार की विशेषता देखना चाहेंगे। इस प्रभावशाली कल की अवतार के धरा पर अवतरण का पूरा उत्तरदायित्व भक्तों पर रहेगा। कलयुग की माया शक्तियों को काटने के लिए हमने अपने अग्रदूत हनुमान को बाल मुकुंद के रूप में कल की नाम की साधना व भक्ति के प्रचार के लिए भेज दिया है। पृथ्वी के मध्य में मेरू पर्वत स्थित है, जिसके दक्षिण में जम्बू द्वीप है और जम्बू द्वीप के दक्षिण में भारत खंड की पवित्र देवभूमि व कर्म भूमि है। आप सभी देवगण अपने अपने अंशों द्वारा वहीं पर जाकर मेरे कल की नाम का पूजन व प्रचार करें। भारत खंड की भूमि पर स्थित इंद्रप्रस्थ हमारी लीला का मुख्य बिंदु रहेगा। समस्त देवी देवताओं की उपासना से मनुष्य को उसके प्रारब्ध का फल सुगमता से उनके इष्ट की कृपा से प्राप्त होता है, परंतु कल की नाम के जाप से भक्तों को उनके प्रारब्ध से अधिक प्राप्त होगा। जो भक्त नवदा भक्ति द्वारा निष्काम, निष्कपट, निस्वार्थ भक्ति मार्ग से देवी पृथ्वी के उद्धार की पुकार करेंगे, निर्ममता से काटी जा रही मेरे हृदय की प्रिय असहाय गौओं की रक्षा की पुकार करेंगे, ब्राह्मणों की रक्षा की प्रार्थना करेंगे और कली के नाश व जन कल्याण हेतु सतयुग लाने की प्रार्थना करेंगे, ऐसे लाखों भक्तों की सच्ची पुकार पर ही मैं कल की रूप में अवतरित होऊंगा और कली का नाश कर पुनः सतयुग की स्थापना करूंगा। नारायण नारायण, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। हाँ नारद जी, हरि से बड़ा है हरि का नाम। हे महादेव, आपको हमारा प्रणाम। आप सभी का कल्याण हो। हे आशुतोष, आपको प्रणाम। हे चंद्रमौलेश्वर, क्षीर सागर में आपका स्वागत है। कल की नाम जगत कर्ता ब्रह्मा के ब्रह्मास्त्र और श्री हरि के नारायण से भी बढ़कर अमोघ व अचूक है। ये नाम समस्त ग्रहों से ऊपर, समस्त अवतारों से बड़ा, त्रिलोकी की संपूर्ण शक्ति धारण किए हुए, सौभाग्य प्रदान करने वाला, अणु व परमाणु की ऊर्जा अपने में सम्माहित किए हुए है। आकाश गंगा,
वह ब्रह्म गंगा से भी पवित्र, ब्रह्मा, विष्णु व महेश की संपूर्ण शक्तियां निहित किए हुए ओमकार का संपूर्ण निराकार व प्रत्यक्ष रूप है। इस नाम का न आदि है न अंत। इसके उच्चारण से ब्रह्मांड की अशुद्धियों का अंत हो जाता है। कली की आयु स्वतः कट जाती है। हे प्रभु, अब आप अपने उस मंत्र को प्रकट कीजिए जिसके उच्चारण से आप इस धरा पर प्रकट होंगे। हे ब्रह्मदेव, मेरा ये मंत्र समस्त यंत्र, मंत्र व तंत्रों की संपूर्ण शक्ति समाई हुए है। इसका जाप मेरे संपूर्ण शरीर का स्मरण करना है। यह मंत्र वास्तव में मेरा शरीर ही है। इस मंत्र से साधारण व निर्बल समझे जाने वाला मनुष्य कली काल को परास्त कर ईश्वर को ना ही इस पृथ्वी पर प्रकट करेगा, अपितु समस्त अशुद्धियों का अंत कर युग परिवर्तित कर देगा। जय कल की जय जगतपति, पद्मापति जय रमापति। क्षीर सागर में जब महाविष्णु ने देवी पृथ्वी और देवी देवताओं की आर्त पुकार सुनकर अपने कल्की नाम के महामंत्र के साथ साथ उन्हें वरदान दिया कि भगवान श्री कल्की की भक्ति करने पर प्रारब्ध से अधिक प्राप्त होगा, तो क्रोध प्रकट करते हुए कलयुग ब्रह्मलोक पहुंच गया। दैवी विधान में लगे इस हलंत को लेकर धर्मराज भी ब्रह्मलोक आ गए। हे ब्रह्मदेव, ब्रह्मलोक के वातावरण में कभी न घटित होने वाली ये कंपन कैसी है? हे देवी सरस्वती, ये कलयुग के ब्रह्मलोक में प्रवेश करने की आहट है। हे प्रभु, कैसे एक राक्षस ब्रह्मसदन में प्रवेश कर सकता है? देवी, कली कोई साधारण राक्षस नहीं है, अपितु सतयुग, द्वापर व त्रेता की भांति चौथे युग का स्वामी होने के कारण युगाधिपति है, और इसी अधिकार से वो मेरे पास आ सकता है। ब्रह्मदेव, देवी सरस्वती, प्रणाम। कहो कली, किस उद्देश्य से आगमन हुआ? मेरे प्रति हुए घोर अन्याय ने मुझे आपके पास आने के लिए विवश कर दिया है ब्रह्मदेव। कैसा अन्याय कली? वो महाविष्णु कल की रूप में धरती पर मेरा अंत करने आएगा। मैं इस युग का राजा हूं, युगाधिपति हूं। इसीलिए जो मेरे शत्रु कल्की की भक्ति करेंगे वो सब राजद्रोही होंगे, मेरे दंड के अधिकारी होंगे। परंतु उस महाविष्णु ने क्षीर सागर में घोषणा की है, जो उसके कल्की रूप की भक्ति करेगा उसे प्रारब्ध से अधिक प्राप्त होगा। और तो और आप समेत सभी देवी देवताओं ने षड्यंत्र रचकर ऐसे भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने की बात कही है। ऐसे में मेरा काल तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं ब्रह्मदेव, क्या यह दैवी विधान का खंडन नहीं है? क्या यह आपकी अवहेलना नहीं है? जवाब दीजिए। शांत कली, शांत। जो त्रिदेवों के मुख से निकल गया वो अटल है, उस पे विलाप व्यर्थ है। तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो?
यदि आप न्याय करना चाहते हैं ब्रह्मदेव, तो मैं चाहता हूं जो भी कल्कि का नाम लेगा उसके अनंत पूर्व जन्मों के जो भी पाप महापाप होंगे, जिनका भुगतान उन्हें अपने इस जन्म में और आने वाले जन्मों में करना था, उन सभी पापों का भुगतान उन्हें इसी जन्म में करना होगा। तथास्तु, तथास्तु। नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता, प्रणाम वेद माता सरस्वती। कल्याण हो। किस प्रयोजन से आपका ब्रह्मलोक में आगमन हुआ है धर्मराज? हे ब्रह्मदेव, आपने मुझे काल व न्याय के सिंहासन पर बिठाया है। महाविष्णु जी ने क्षीर सागर में अपने भक्तों को वरदान दिया है कि जो युग अवतार कल्कि की भक्ति करेगा उन्हें प्रारब्ध से अधिक प्राप्त हो। दूसरी ओर आपने कलयुग को आश्वस्त किया है कि भगवान कल्कि की उपासना करने वालों के पूर्व जन्मों के संचित पाप जो आने वाले अनंत जन्मों में फलीभूत होने थे, उन सभी का भुगतान वो इसी जन्म में करेगा। इस तरह तो हे ब्रह्मदेव, सारी दैवीय व्यवस्था ही डगमगा जाएगी। नारायण नारायण। हे परमपिता, धर्मराज जी का कथन सर्वदा सत्य है। हे धर्मराज पुत्र नारद, आप दोनों निश्चिंत रहें। दैवीय व्यवस्था पूर्णतः सुरक्षित है। जो भक्त निष्काम, सच्ची, पवित्र व नवधा भक्ति करेंगे उन्हें ही प्रारब्ध से अधिक प्राप्त होगा। कल्कि भक्तों को कली से या उसके भीषण अत्याचारों से किंचित मात्र भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। नारायण नारायण। परमपिता, आपके द्वारा युग की आयु 4,32,000 वर्षों की निर्धारित की गई है, परंतु मात्र 5,090 वर्ष ही पूर्ण हुए और उस अधर्मी ने पहले चरण में ही चौथे चरण के लक्षण प्रकट कर दिए हैं। नारायण नारायण, ये तो बड़ा ही संकट है। पृथ्वी कैसे 4,32,000 वर्षों तक कली के चौथे चरण के लक्षणों को सहेगी प्रभु? प्रिय नारद, तुम्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि क्षीर सागर वासी महाविष्णु काल के भी महाकाल हैं। वे भक्तों के बंधन में हैं, समय के नहीं। कलयुग ने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इन चरणों की मर्यादा को भंग किया है। ऐसे में ये संशय व्यर्थ ही है कि महाविष्णु 4,32,000 वर्षों तक प्रतीक्षा करेंगे। भगवान का आना तो लक्षणों के अधीन है। वे अपने भक्तों की सच्ची पुकार पर शीघ्र ही प्रकट होंगे। नारायण नारायण, आपने हमारे संशय का निवारण कर दिया प्रभु। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण, भजमन नारायण, कल्कि नारायण नारायण, हरि हरि नारायण।